चलो ये देखो, अभी हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स का फीचर्स देख लिए थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखे थे। फिर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट किए थे, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स देखे थे, ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू क्या होती है उनकी, फिक्स रहती है, करेक्ट। वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिलते हैं, रिस्क उनका बहुत कम रहता है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ के आसपास रहती है। राइट्स ऑन बोनस इशू मिलता है क्या, उन लोगों को नहीं मिलता, ठीक है। ये सिर्फ किसको राइट मिलता है, इक्विटी शेयर को मिलता है, ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव, देखो टोटल 6 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन तुम लोगों को याद सिर्फ 4 टाइप्स के रखने हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे 4 टाइप्स के तुम लोगों को उसके अपोजिट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 6 और प्लस ये 2, ठीक है। तो ऐसे टोटल 8 टाइप्स को याद रखना है, ठीक है। एक एक कम्युलेटिव, एक दूसरा है कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। देखो अभी इन सब के नाम में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है, क्यूम्युलेटिव, ओके। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग, मतलब क्या वो लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, या नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, लेकिन किस में पार्टिसिपेट नहीं करते वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कन्वर्टिबल मतलब क्या, वो शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल मतलब उन शेयर्स को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिडीमेबल मतलब क्या, कि वो रिडीम हो जाएंगे, ठीक है, उनको पैसा मिल जाएगा एक सर्टेन पीरियड के बाद में। इरिडीमेबल मतलब क्या, कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद है वेट, ठीक है। तो चलो पहला टाइप देखते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन व्हिच द डिविडेंड गोज ऑन accumulating until it is fully paid, okay. This means if the dividend is not paid in 1 or more years due to the inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated. This accumulated dividend is paid when the company performs well, ठीक है। The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the articles of association. It means that if the dividend is not paid in any year, the unpaid amount is carried forward to the next year and so on until all arrears have been paid. देखो होता क्या किया ना, सपोज ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ठीक है, और ये कंपनी है, ठीक है, इट इज अ कंपनी। तो अभी कंपनी में हो क्या रहा है कि ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट्स है, बराबर। तो ये वो कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, अभी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से टाइप के ये, फर्स्ट टाइप, दैट इज कौन से, क्यूमुलेटिव। फर्स्ट। हाँ। कौन से, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव। अब कम देखो अभी कौन से टाइप के शेयर है, ये प्रेफरेंस है ना। प्रेफरेंस मतलब क्या, इन लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 19, ठीक है, उसके बाद में 20, और उसके बाद में 21, उसके बाद में 22, ठीक है। इन ईयर्स में इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, ठीक है, मतलब कंपनी ने इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने, ठीक है, इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। तो अभी अगर डिविडेंड नहीं दिया है, तो इनका जो डिविडेंड होता है ना, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, इनका डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, ओके। एक्यूमुलेट होना मतलब क्या, कलेक्ट होते जाना, ठीक है। जब ये सपोज डिविडेंड का एक आधी कोई हम लोगों ने फंड जमा किया है, ठीक है, तो डिविडेंड फंड है, इधर इतना जमा होते जाएगा फाइनेंशियल ईयर, दिया नहीं है उन लोगों को, ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड दिया नहीं है, लेकिन ये क्या होते जाता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है। ऐसे एक्यूमुलेट होगा, फिर उसके बाद में और एक्यूमुलेट होते जाएगा, ऐसे एक्यूमुलेट होते जाएगा और इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, इनका हक है कि उन लोगों को मिलना चाहिए डिविडेंड, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि इनको डिविडेंड नहीं देना है, ठीक है। तो सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक उन लोगों को डिविडेंड नहीं दिया। अब कंपनी क्या सोचती है कि कंपनी 2023 में बंद होती है, ठीक है, वाइंडिंग अप होती है, क्या हो रहा है कंपनी का,
वाइंडिंग अप हो रहा है, ठीक है। सो जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो 2023 में वाइंडिंग अप के वक्त जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक है, ऑब्वियसली सबसे लास्ट हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, इक्विटी वालों को करते हैं ना, ठीक है, सबसे लास्ट, एकदम सबसे लास्ट हम लोग इक्विटी वालों को पेमेंट करते हैं। लेकिन इनसे भी पहले हम लोग किसको पेमेंट करेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। और पेमेंट भी कैसे करेंगे, इनका कैपिटल प्लस इनका डिविडेंड जो हम लोगों ने इतने 3 साल में उनका बचा के रखा था, इनका 3 साल का डिविडेंड। अरे मैम पापा मोबाइल खड़ी हो या चाहिए, ठीक है, आया समझ में, दोनों को हाँ समझ में आया क्या पक्का, हाँ सर। ठीक है। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर समझ में आया क्या होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, की इनका जो डिविडेंड होता है, ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है, डिविडेंड, ओके। तो इनका डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है, क्या होते जाता है, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट होना मतलब क्या, जमा होते जाना, ठीक है, इतना डिविडेंड इतना डिविडेंड इतना डिविडेंड इतना डिविडेंड, ये क्या होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, this means if the dividend is not paid in more than 1 year due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated, ठीक है। अभी देखो यहाँ से पढ़ो, the preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the articles of association, ठीक है। तो हमेशा प्रेफरेंस कौन से होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ अलग टाइप के शेयर्स दिए हुए हैं, कौन से अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, सपोज नॉन क्यूमुलेटिव दिए हैं या फिर सपोज पार्टिसिपेटिंग दिए है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो वैसा वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन किसमें मेंशन करना पड़ेगा, अपने कंपनी के किसमें मेंशन करना पड़ेगा, यस स्मिथ, किसमें मेंशन करना पड़ेगा अपने को कंपनी के, कंपनी के अकाउंट एओए में, हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कौन क्या होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये इंटरनल रूल्स एंड, कंपनी के, हाँ इंटरनल रूल्स। ठीक है, हाँ। उसके बाद है नॉन क्यूमुलेटिव, ओके। तो अभी नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, ओके। अभी डिविडेंड यहाँ पे एक्यूमुलेटेड नहीं होता, दिस मींस दैट द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर, द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स if the company does not make profit in that year, if the dividend is not paid in any year, it is lost forever। आया क्या तुमको समझ में, मतलब देखो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि ये जो अपना शेयर होल्डर था, ठीक है, कौन से टाइप का शेयर होल्डर था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी अपन सब टाइप्स देख रहे हैं ना, तो हम लोगों ने देखा वो क्यूमुलेटिव। अभी नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोल रहे हैं, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोल रहे हैं कि सपोज अगर इस शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिला, ठीक है, पैसा मतलब क्या, डिविडेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स नहीं मिला, ठीक है, एनी केस नहीं मिला, तो ये जो बंदा है, ठीक है, ये बंदा क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम करना हाँ मतलब क्या, मांगना, वापस मांगना, ठीक है। ये बंदा क्या कर हाँ सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि भाई देखो तुम लोगों ने मुझे डिविडेंड पे नहीं किया उस साल में, तो मेरा डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड करो और मुझे फिर बाद में डिविडेंड दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो कंपनी की अगर सपोज इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है और कंपनी डिसाइड करती है कि इन नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना, ठीक है, तो क्या होगा फिर उस केस में इस इन नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, और ना ही वो नहीं कैरी मिलेगा। फॉरवर्ड होगा, और ना ही वो लोग डिमांड कर सकते हैं। आया समझ में, हाँ पक्का, हम्म, ठीक है। चलो उसके बाद है participating preference shareholders, okay, participating preference shareholders, the holders of these shares are entitled to participate in surplus profits besides preferential dividend, the surplus profit, देखो अभी participating आया तो मतलब क्या, surplus profit एक याद रखना है, ठीक है। participating का एक हिंट पॉइंट क्या है, surplus profit,
Surplus. नॉन क्यूमुलेटिव का हिंट पॉइंट क्या है? इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट, ठीक है। और क्यूमुलेटिव का क्या है? एक्यूमुलेटेड एवरी ईयर, ओके, अंटिल इट इज फुल्ली पेड। तो पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या कि सपोज इसी केस में लेते हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं ना, पूरी ड्राइंग माइनस कर, ठीक है। देखो अभी ये है एक शेयर होल्डर, करेक्ट। अभी ये शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कौन सा है? Participating share. ओके, पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर है। तो अभी ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक मेन पॉइंट क्या है कि अगर सपोज कंपनी ने बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया, ठीक है, एकदम कंपनी ने अच्छा सा परफॉर्म किया, तो कंपनी क्या करेगी? इस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हक है कि वो कंपनी के जो एडिक्वेट प्रॉफिट्स है, सपोज अगर इसको 6% फिक्स डिविडेंड मिलता होगा, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स परसेंटेज में डिविडेंड मिलता है ना, बराबर। सपोज अगर 6% इसको फिक्स डिविडेंड मिलता होगा तो इसके ओवर एंड अबव, ठीक है, ऑब्वियसली देखो अभी ये सरप्लस प्रॉफिट हमारे इतने ज्यादा है ना, ठीक है, तो ओवर एंड अबव ये 6% मिलता होगा तो इसको सपोज और 1% ज्यादा देंगे वो लोग। मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि 1% इसको ज्यादा डिविडेंड देंगे, इसका मतलब क्या, इसको टोटल मिलेगा 7%। देखो अभी एक्चुअल में उसका परसेंट कितना था? 6% था, ठीक है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को हम लोगों ने दे दिया है, बराबर। इन सब लोगों को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स बाकी है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो ऑलरेडी लास्ट में देते हैं पेमेंट, ठीक है। लेकिन उनसे भी पहले फिर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? हम लोगों को एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ेगा। आए समझ? पक्का? ठीक है, हाँ. एक सेकंड। उसके बाद है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द एओए। These shares are entitled to get the fixed rate of dividend prescribed at a time. सिंपल है। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब टाइम, बस, ठीक है। सो नॉन पार्टिसिपेटिंग बहुत सिंपल है, ठीक है, जिनका कोई क्लियर प्रोविजन नहीं होता, ठीक है, देर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द एओए, ओके। हालास भले गालास हालास, ठीक है। ये उसके बाद है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, ओके। उसके बाद है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। द होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, टेक्स प्लेस विद इन द सर्टेन फिक्स टाइम। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब वो कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर होल्डर्स में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अभी देखो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसे है, ये है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओके, ये है एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर पीएसएच, ओके। अभी ये जो पीएसएच है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। कन्वर्टिबल मतलब क्या कि भाई इसको लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि ना मुझे ना इक्विटी शेयर होल्डर बनना है, ठीक है, मैं अभी रिस्क लेने को तैयार हूँ, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलती है, ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि चल भाई तू ठीक है, लेकिन तू कौन से टाइप का शेयर होल्डर है वो पहले हमको बता, ठीक है, तू कौन से टाइप का शेयर होल्डर है वो तू बता। वो बोलेगा सर मैं ना कंपनी, मैं ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कंपनी बोलेगी चल ठीक है, तू अप्लाई कर कंपनी में, तो तेरा जितना भी पैसा होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, किस में ट्रांसफर हो जाएगा? बताओ किस में ट्रांसफर होगा? हाँ. ये कौन से टाइप का शेयर होल्डर है? नॉन कन्वर्ट, हाँ, ये कौन से टाइप का शेयर होल्डर है? नॉन वाला। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना? अच्छा हाँ, हेलो, हाँ, प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, तो ये किस कौन से टाइप के शेयर होल्डर में कन्वर्ट होगा? नॉन.
कन्वर्टिबल मतलब क्या, कि कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर किस में कन्वर्ट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉन क्या पढ़ा फिर हमने, कहाँ पे ध्यान है तुम्हारा? इक्विटी किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर इक्विटी होल्डर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो रहे हो क्या तुम लोग? नहीं ठीक है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा वो, इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होगा। लाइट वही है। ठीक है, और अगर नॉन कन्वर्टिबल होगा तो, रेफरेंस ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल होगा तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस ही रहेगा, ठीक है। ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो ये कौन से टाइप के पढ़े अभी तक हम लोगों ने? यस, कौन से टाइप के पढ़े? Cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible, non-convertible. ठीक है, और कन्वर्टिबल किस में कन्वर्ट होते हैं? Equity shares, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग किस में पार्टिसिपेट करते हैं? equity share, अरे surplus पार्टिसिपेटिंग, profit. हाँ सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हाँ क्यूमुलेटिव मतलब क्या, उनका डिविडेंड ये एक्यूमुलेट होते जाता है, मतलब जमा होते जाता है। सपोज उनको अगर हाँ डिविडेंड नहीं पे कर रहे तो उनका डिविडेंड जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, ठीक है। फिर जब एट द एंड वो क्या कर सकते हैं, वो मांग सकते हैं कि हाँ भाई हमारा डिविडेंड तुम लोगों ने जमा किया, हम लोगों को हमारा हमारा डिविडेंड दे दो। आया समझ में? हाँ ठीक है, फिर उसके बाद में पार्टिसिपेटिंग हो गया। कन्वर्टिबल मतलब क्या, किस में कन्वर्ट करेंगे वो लोग, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, equity shares. ठीक है। अभी है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल शेयर्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय एओए issues redeemable preference shares. Such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of the divisible profits only out of the fresh issue of shares made for this purpose. और irredeemable मतलब क्या, payable only on the winding up of the company is called as irredeemable. As per section 55 of the Companies Act 2013, a company cannot issue the irredeemable preference shares. ठीक है, अभी देखो इसका मतलब इन्होंने क्या बोला। रिडीमेबल ईओए में दिया रिडीम कर सकते हैं वरना अलाउड नहीं। हाँ, मतलब देखो रिडीमेबल मतलब करना क्या, कि हमारा पैसा हम लोग मांग ले रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ अब ये कंपनी को क्या बोल रहा है बंदा, कि भाई देख मैंने तेरे को पैसा दिया है ना, और मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं ना, तो मतलब मेरे को कम रिस्क है, ठीक है। तो मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ। इसका मतलब क्या, मैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में क्या करूंगा, इस शेयर को, मैं रिडीम कर सकता हूँ। हाँ कि मेरे को वो वापस मिल जाएगा मेरा मेरा पैसा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, मतलब मैं रिडीम कर दूंगा, जैसे हम लोग कूपन कोड कैसे रिडीम करते हैं, ठीक है। हाँ तो वैसे ही ये क्या करेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर देगा, प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी को दे देगा और कंपनी से अपना अपना पैसा वापस ले लेगा। आया समझ में? ठीक है, इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वो भी कौन से टाइम के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ओके। एक फिक्स पीरियड के बाद में क्या हो जाता है, वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद होगी तभी रिडीम होंगे। लेकिन इक्विटी शेयर्स कब हाँ रिडीम होते हैं, इक्विटी शेयर्स कब रिडीम होते हैं, और वो भी होते हैं कि नहीं, उसको इरिडीमेबल बोलते हैं। होंगे भी तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। कब होते हैं, कब वो पेमेंट करते हैं अपन इक्विटी शेयर्स को, उसका उसका पैसा। इक्विटी शेयर को हाँ, मतलब समझा नहीं सर क्वेश्चन। इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हाँ हेलो हेलो